Okay, so finally we are live. First time, I think. Hello. Hello, welcome everybody. आने दो थोड़े और लोगों को आने दो थोड़ा. Oh wow, 263. Oh, 1000, 4900, 6000. Oh, 7000, 8000. तो आपने सीरियसली लिया था मेरे ख्याल से. ओके सो दोस्तों, मैं कभी इंस्टाग्राम पे लाइव हुआ नहीं हूँ. एक आध बार शायद किसी के साथ मैं ऐसे लाइव चैट कर रहा था, एक बार रिचा दीदी के साथ और एक बार किसी वेब पोर्टल के साथ, पिंक विला के साथ. तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में. तो अगर कुछ गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ. और आई होप आप सब लोग जो हैं वो अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं. और अच्छी चीज़ है ये इंस्टाग्राम. मुझे तो आज बड़ी सुबह से खुशी थी कि मैं आज लाइव जाने वाला हूँ. और दोस्तों एक काम करते हैं, आज जितने भी हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने हमें इस समय साथ में ज्वाइन किया है, जिन्होंने तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों को अपने साथ यहाँ पे लाइव ज्वाइन करूँ, वीडियो चैट करूँ उनके साथ. मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भी अगर ज्वाइन कराऊँ बीच में तो आई थिंक ये अच्छा लगेगा सबको ही. और ओके, रैंडमली करते हैं. सो आंख बंद करके मैं हाथ रखूंगा और जिसके ऊपर हाथ आ गया तो Jesus in me, he's asking, hi Kapil sir, how's your daughter and family? Everybody is fine my dear. मेरी डॉटर भी बहुत अच्छी है और राइट नाउ शी इज स्लीपिंग. कभी भी उठती है, कभी भी सो जाती है. सो ओके, सो किसी ने अभी रिक्वेस्ट किया है. सो दोस्तों वही मैं आप में से किसी को अपने साथ ज्वाइन करता हूं और ताकि हम लोग लाइव बातें कर सकें. अच्छा, मुझे एक चीज का ये समझ में नहीं आ रहा कि अदर सेंट रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो. सो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं. सो दोस्तों, जो भी आपके मन में सवाल हो मुझे लेकर या मेरे शो को लेकर या वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन आस्क नाउ. ओके, सो मुझे पता नहीं एक्चुअली कैसे ज्वाइन कैसे करते हैं एक दूसरे को साथ में. सो दोस्तों आज ऐसे ही फालतू बैठे हुए हैं घर पे. सो कुछ बातें जो है आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि जैसे कि आप सब शो का कमबैक कब है, किसी ने पूछा है. तो अभी हमें भी श्योर नहीं है कि जो लॉकडाउन है कब तक खुलेगा. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यूज में तो 3 मई तक बता रहे हैं, लेकिन 3 मई के बाद भी मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन ऑफ कर दिया तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. बल्कि मुझे ये लगता है कि ये पूरा साल हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा. जैसे हम लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कभी खाना खाने. सो वो सब चीजें जो हैं मुझे लगता है थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेंगी. पब्लिक प्लेस पे जाना अवॉइड करना पड़ेगा. थोड़ा ट्रैवलिंग भी मुझे लगता है लोग कम करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना खत्म होने की कोई गारंटी नहीं है. और पहले से जो केसेस बढ़ रहे थे, सपोज अगर 3 दिन में डबल केसेस हो रहे थे तो अब 10 दिन में होने लगे हैं, तो काफी फर्क पड़ा है. और बाकी बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा दोस्तों. जी हाँ, सूरज कुमार सिंह लिख रहे हैं, कमेंट भी पढ़िए सर. आप भी कमेंट में पढ़ रहा हूँ, एक ने सिर्फ अंगूठा लिखा है, उनको भी मैं क्या रिप्लाई करूं. लव यू भैया. ओके, थैंक यू ब्रदर, लव यू टू. लाइव, अच्छा मेरे साथ तो कोई लाइव हो ही नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है. व्यूवर्स, ओके,
अनुकल्प गोस्वामी ब्रो, हाउ आर यू? अनुकल्प गोस्वामी हमारे बहुत ही सीनियर राइटर हैं हमारी टीम में, और बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, बड़े अच्छे कॉमिक एक्टर हैं, और वो भी हमें इस समय देख रहे हैं। थैंक यू अंकल भाई फॉर ज्वाइनिंग। तो जय श्री राम। एक ने लिखा है सर, एक ने लिखा हाय, एक ने लिखा कप्पू भैया, वहाब बलोच, बलोचिस्तान से। अरे थैंक यू ब्रदर, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू साहिल मखीजा। निशराज ने वो लव स्ट्रक वाला वो भेजा है कुछ, जय हो प्रभु की। ओहो अंकल भाई मोटे हो गए यार आप, मेघना शर्मा ने लिखा है। तो मेघना, जब आदमी सब सारा दिन घर पे बैठा खाता रहेगा तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे मेरी बीवी कहती है मैं मोटा भी क्यूट लगता हूं, सो आई डोंट केयर बेब्स। शुक्रिया भाजी, रिक्वेस्ट ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੋ। तानिश अग्निहोत्री, मेरे वीर चकनी किथों है ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ओके 5000 people other send a request to be live in your video। मनी कैसे करते हैं ये? So my assistant is here, he will guide me how to join you guys। प्लीज ऐड मी, गाना सुना दो सर। अच्छा कैसे? आपकी आंखें छोटी लग रही हैं, आंखें छोटी लग रही हैं? छोटी हैं भाई, हक्का लाल की इतनी होती है मेरे भाई। एना लोग पढ़ो किसी को भी। अच्छा ऐड, वेटिंग फॉर मिस्टर अमित। यार मैंने तो ऐड कर लिया, बाकी आप लोग, यू आर ऑलवेज क्यूट। यस ब्रो, थैंक्स, थैंक्स फॉर टेलिंग द ट्रुथ। एक तो हमारे साथ हमारे एक दोस्त जुड़ चुके हैं भाई साहब। अरे अमित जी चले गए यार। अनुकल्प गोस्वामी को मैं, मेरे जो दोस्त है, मैं उनसे भी आपको वार्तालाप कराता हूँ। कहाँ पे हैं अनुकल्प भाई? अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि छोटी बेबी दिखाओ ना। छोटी बेबी स्लीपिंग ब्रदर। प्रतीक अरोड़ा है कि ये मनी व्यू लाइव वीडियो। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ओके अनुकल्प गोस्वामी, वेटिंग फॉर अनुकल्प गोस्वामी। तो दोस्तों हमारे दोस्त हैं। अनुकल्प भाई कैसे हो आप? कैसे सर, क्या हाल? एकदम बढ़िया। अच्छे लग रहे हो सर आप? स्वागत है। थैंक्स थैंक्स ब्रो, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो हमेशा की तरह। तो दोस्तों इस समय आप जिनका चेहरा देख रहे हैं, ये है मिस्टर अनुकल्प गोस्वामी। ये हमारे शो के बहुत ही सीनियर राइटर हैं, और जो आप मुझे जोक्स क्रैक करते हुए देखते हैं अच्छे अच्छे, ये भाई साहब जो हैं इनकी बदौलत होता है ये। और आजकल ये मेरे लिए नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये अपने लिए लिख रहे हैं, और अपने बच्चों के साथ ये लगातार धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। तो आई होप बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। थैंक यू सर। अनुकल्प भाई एक बात बताइए, अनुकल्प भाई जी भाई, अपना शूट जो था वो लास्ट 14 मार्च को हुआ था। जी जी सर। और उसके बाद से लेके अभी तक मैं घर हूँ। मैं घर से 2 बार गया हूँ। एक बार तो मैं अपनी बच्ची के लिए वो दूध का पैकेट लेने गया था, और एक बार किसी और उसको वैक्सीन करवाने, उसका इंजेक्शन लगवाने गया था। तो मैं 2 ही बार निकला हूँ। आप घर से निकले हैं पूरे 1.5 महीने में? नहीं, मैं भी निकला हूँ सर, बिल्कुल नहीं निकला हूँ मैं। और अच्छा। मैं जहाँ रह रहा हूँ इसी बिल्डिंग में सारे इंतजाम उन्होंने कर दिए नीचे, ग्रोसरी के और जो भी है जरूरत की चीजों के। तो बिल्कुल भी नहीं निकला हूँ मैं। पूरे लॉकडाउन का पालन चल रहा है सर। तो एक बात बताओ अंकल भाई, आप मेरे से 5-6 साल बड़े ही हो जहां तक मुझे पता है। जी जी जी, बिल्कुल बड़ा। आपका चेहरा इतना सा भी नहीं बढ़ा, मतलब आपका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारा क्यों बढ़ रहा है? मैंने जो कैमरा है ये टॉप एंगल पे लगाया हुआ है, नीचे लगाऊंगा तो थोड़ी डबल चिन दिखती है। आपका वेट क्यों नहीं बढ़ता भाई साहब? बस सर मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लेता हूँ ना आपकी, क्योंकि आपके लिए अच्छा लिखना कर। अभी तो जिम्मेदारी आप, अभी तो कुछ भी नहीं लिख रहे आप। अभी आपके लिए लिख रहा हूँ, आप जैसे शुरू हो जाएगा फिर सर हम करेंगे। तो अच्छा मैं एंटरटेन करेंगे। आपको बताना भूल गया, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ अभी नया प्रोडक्ट, नए कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं साथ में। तो वो मैं अभी लाइव जनता के सामने तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आई होप आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गया मैं। आपसे बहुत उम्मीद है, जनता को, आपके फैंस को बहुत उम्मीद है, और हम जानते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करना है अभी आपको। शुक्रिया शुक्रिया अंकल भाई। और मैं इसलिए लाइव हुआ था अंकल भाई, एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं कि लाइव आओ, बातें करो हमसे। और मुझे ये लगता है कि इस समय जो समय की जरूरत है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3 तारीख तक लॉकडाउन हट जाएगा या नहीं हटेगा, या लोगों के मन में बड़ी सारी चीजें, मुझसे भी पूछते रहते हैं लोग
तो भाइयों, पहले तो मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि कब खुलेगा, सब पर हाँ, एक बात मैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वेरी सीरियस नोट, कि 3 तारीख को अगर लॉकडाउन खुलता भी है, स्पेशली हम जिस एरिया में रहते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जैसा कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और एक ही बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं, मेरे ख्याल से एक गांव की जितनी पॉपुलेशन होती है उससे ज्यादा हमारी एक बिल्डिंग में लोग रहते हैं। तो महाराष्ट्र में और स्पेशली मुंबई जैसे शहर में इन चीजों को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू स्मॉल सिटीज और स्मॉल विलेजेस। सो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि जब भी लॉकडाउन खुले उसके बाद भी हमें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो करना पड़ेगा। अनुकल भाई, आप मेरे ख्याल से मेरी बात से सहमत होंगे इस बात जी से, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर आप। ये जो हम लोग आजकल नई चीजें सीखे हैं, सैनिटाइज करना हाथ को, मेरी लाइफ में ये चीजें पहले शुरू हो गई थी, बिकॉज मेरे घर में जब बेबी हुई, उसका हाँ जन्म हाँ हुआ, तो हाँ। मैं, तो तब से ये सब चीजें शुरू हो गई थी कि बाहर से आए हैं तो नहा के ही बेबी को मिलना है। तो मुझे लगता है कि हमारे हमारे देश में जो है लोगों को ये सब चीजों को अब अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना करेक्ट करेक्ट। पड़ेगा कपिल कि भाई आप अगर सही कह रहे हैं, जरूरी। जैसे आपके जी। घर में बिटिया आई है, उसका एक नया जन्म आपके हुआ, वैसे ही अब जी। देश का भी एक नया जन्म हो रहा है इसके बाद। बिल्कुल। जो कोरोना का फेज निकल जाएगा इसके बाद एक नया जी। जन्म है। हमको भी नई तरीके से जीना होगा, नई चीजों को अपनाना होगा। और एक जी। बहुत बिल्कुल। बड़े दौर से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी का पूरा देश सामना कर रहा है। तो बहुत सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा सभी को, और बिल्कुल। बहुत से नियम कायदों को मानना पड़ेगा सर। जी। और मैं एक दिन पहले भी किसी के साथ चैट कर रहा था, तो मेरा न्यूज देख रहा था एक्चुअली, तो न्यूज में कई बार वो एक दो वीडियोस आ जाते हैं ना कि लोग घूमने निकले हुए हैं, खाली सड़कें देखने जी जी निकले, तो जी, बताओ हाँ हाँ। फिर खाली सड़क में क्या देख रहा, खाली सड़क खाली होती है। तो मैं आपको बता दूं भैया, अगर तो आप कायदे से पालन करेंगे आप, तो अच्छी बात है, नहीं तो अंदर की खबर ये है कि जो बदतमीजी कर रहे हैं लोग, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्लॉट ले रखा है, श्रीलंका से आगे एक खाली जगह है, तो इन सबको वहां पे शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। अब क्या ओहो। करें, अब सबको मिलजुल के ही करना पड़े, संभालना पड़ेगा ना। अभी ऐसा तो है नहीं है, सपोज अगर हम लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो मैं तो बड़ा पालन कर रहा हूँ जी लॉकडाउन का, बड़ी एहतियात बरत रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और आके स्टुपिडिटी करता है और आके हमारी लिफ्ट के बटन को हाथ लगा देता है, तो कितने लोगों की जान को खतरा है। तो यही बातें शेयर करने के लिए आज लाइव हुआ था मैं। तो थैंक यू अंकल भाई, आप भी हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, तो थैंक यू वेरी आपकी मच। नए वीडियो का इंतजार है। बिल्कुल सर, बनाते और हैं। मैं आज ना अपने एक हमारे घर के ही जो लोग हैं, हमारे घर में जो रहते हैं, स्टार राजन, मैं आज राजन जी के साथ भी लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ। अच्छा, अंकल भाई निकल गए, अंकल भाई निकल गए आप, बिना बिना बाय किए। राजन जी आइए। तो ये राजन जी हैं, राजन राजनाथ पासवान। राजन इधर आइए, अपना चेहरा दिखाइए। ये राजन जी है, मेरे साथ कई सालों से हैं, बड़े ही प्यारे इंसान है। साल में, राजन आप कितनी बार घर जाते हो साल में? साल में 2 बार जाता हूँ। 2 बार जाते हैं, और एक मेंबर की बढ़ोतरी हो जाती है जब भी ये छुट्टी जाते हैं अपने गांव। तो लेकिन बड़े ही प्यारे हमारे दोस्त हैं। राजन जी आइए, आपके साथ ये उठा लो, आप स्टूल उठा लो, यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो ये हैं मिस्टर, इधर 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 आ जाओ राजन। देखो इस समय आपको 18,000 लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे दोस्त जो हैं दिनेश कुमार जी, वो गिटार लेके वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपको गाने वाने भी सुनाएंगे। आपको तो क्या सुनाएंगे, हम अपना कीड़ा निकालेंगे जो हमें शौक है। तो दोस्तों, ये है राजनाथ पासवान जी। राजन जी इधर आइए, थोड़ा फ्रेम में आइए। तो राजन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? इस समय आपको तकरीबन 20,000 लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत मूछ लोग। आपकी का बाल एक बहुत लंबा, अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों बहुत को? बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सबका करता रहा हूँ हाँ। कि आप लोग के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ, आपके साथ मैं भी देख रहा हूँ। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, देखा भी नहीं था। तो बहुत बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो राजन जी हमारे साथ बहुत सालों से है। तो राजन जी, अभी आपको जाहिर सी बात है अपने बीवी बच्चों की भी याद आती होगी, हाँ, याद तो आती है तो सर। फोन करते हैं आप उनको? हाँ, फोन हम करते हैं, बात करते कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि आ जाइए आ जाइए, बोले कि आना ठीक नहीं है, आके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो अगर मेरे वजह से अगर गांव सुरक्षित रहेगा तो अच्छी बात है ना, जाने का क्या फायदा है। और गांव जाने के बाद गांव घर पे जाना अलाउड नहीं है, मुश्किल है। और घर से बाहर लोग बोलते रहने के लिए, तो खेतों खलिहानी में रहने से अच्छा है कि यहीं पर हो, तो अच्छी बात है। और गांव घर अपने परिवार के सुरक्षित बचने से आगे मौका मिलेगा।
बिल्कुल। और राजन जी, आप देखिए इनकी सोच जो है वो कितनी अच्छी है। बोलते हैं कि मेरा तो दिल करता है अपने बीवी बच्चों से मिलने का, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरा जो जो पूरा पूरा गांव जो है वो मुश्किल में आए। सो दोस्तों, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। फिलहाल मैं आपको राजन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने इनको बहुत बार देखा होगा हमारे शो पे। ये बहुत सारे गैग्स करते रहते हैं, और जब भी बहुत फिल्म स्टार्स आते हैं तो ये उनके साथ बातें भी करते हैं। तो ये गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो ये मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, ये 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएं। राजन जी प्लीज। गाना मैं क्या सुनाऊं? अच्छा चलो, और बातें करते हैं पुरानी, कोई बचपन की, कोई या कॉलेज की। कॉलेज नहीं, आप कॉलेज कितना की। तक पढ़े राजन? मैं तो तीसरी क्लास में 3 बार फेल हो गया हूँ। क्लास का स्कूल का मेरे लिए कोई मायने मतलब नहीं है। तो स्कूल आप तीसरी तक ही गए? तीसरी तक है, उसके बाद उसके बाद किसी ने जाने नहीं दिया या आपका मन नहीं हुआ? उसके बाद जब भी परीक्षा देता था तो फेल हो जाता था। तो तो ये सब हाँ, पढ़ने लिखने की इच्छा नहीं करता था। कोई कोई सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता था आपको? इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, हिंदी। मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, हिस्ट्री, कोई? हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ता हूँ। हाँ, वो तो लेकिन बचपन से अभी ही हम लोगों को सुनने को मिलती है, इसलिए अच्छी लगती है आपको और समझ में भी आती है। बाकी इंग्लिश मेहनत तो नहीं की आपने हिंदी को सीखने के लिए ज्यादा? नहीं, मेहनत नहीं किया। हम्म। जैसे कि अखबारों पढ़ लिया, कोई पोस्टर में देख लिया क्या लिखा है वो पढ़ हम्म। लिया। बस इसी 2-4 लाइन पढ़ते पढ़ते मतलब कि किताब किताब पढ़ना चालू कर दिया है मैं। अच्छा, तो तो गर्लफ्रेंड थी आपकी कोई गांव में? नहीं, हमारी कोई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जब वक्त हुआ, हाँ। ये तो बात अब मैं सच बता रहा हूँ। हाँ। जो हमारे गर्लफ्रेंड के बाद हुआ, जब ये मतलब कि जब हम इस मुकाम पे आए, हाँ। तो हमारे घर वाला शादी करवा दिया। तो फिर किस मुकाम तक आए मतलब? जैसे कि प्यार करने का हम्म। और सिलसिला ये सब। तो कौन सा मुकाम होता है राजन जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में मतलब बताएंगे आप? जैसे कि प्यार करने का सिलसिला एक उम्र होता है। हाँ, सुन रहे हैं आप? एक देखिए, उम्र इनके होता है इनके कि बलबले बाहर आ रहे हैं। शादीशुदा आदमी है, 3 बच्चों के पिता हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरा जब गर्लफ्रेंड बनाने का मुकाम आया तो घर वालों ने शादी कर दी। तो तो, घर वालों ने बहुत बुरा किया आपके साथ। तो मैंने सोचा कि अभी शादी नहीं करूंगा, कि शादी का मतलब नहीं हमको भी पता था, सबसे पहले पॉइंट। अच्छा। तो शादी का मतलब नहीं था कि क्या होता है। जो थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ा तो हमारे घर वाले, हमारे बड़ा भाई है, वो बाप समान है। अच्छा वही जी। हमारे पिता है, वही हम बचपन से पोस से पाले अच्छा, पढ़ाते ज्यादा ना थे। बोलो, वो लोग मैं तो लाइव देखने आए हैं, बातें तो सीरियस बातें ज्यादा नहीं करनी है। तो एक बात बताइए, तो क्या? हमारे इसी मत में कहे कि हमके घर वाले जब प्यार के मोहब्बत की जैसे हुआ, हम्म। तो शादी करा दिए, तो तब जब खुशी। आपकी शादी हुई तो आपकी बीवी आपसे पहले मिली नहीं थी कभी? कभी नहीं मिली थी। तो जब आपने घूंघट उठाया तो पहली बात आपने क्या बोली उनको? कुछ बोला ही नहीं है। उनकी हंसी नहीं निकली? नहीं, आपने पहली बात उनको क्या बोली? पहली बात बोली कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। ऐसे तुम, आपने पूछा उनसे घूंघट उठा के कि तुम कौन हो? तुम कौन तो हो, उन्होंने कहाँ बोला से नहीं कि हो। आप ही तो बिठा के लाए हो गाड़ी में? ये दोनों हमको पता नहीं था कि पति या पत्नी क्या होता है। अच्छा। बाद में गौना है, साल भर के बाद जो गौना होता है, हम्म। उस समय बाद में पता चला कि पत्नी पत्नी। अच्छा, छोटी उम्र में शादी हो गई थी आपकी? हाँ, छोटे। तो आप कह रहे हैं कि पति पत्नी का हमें पता नहीं था, नहीं बच्चा तो एकदम पूरा 9 महीने बाद हो गया था। नहीं नहीं। राजन जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमारे घर पे ही रहते हैं ये। और खाली मैं एक इसलिए मिला रहा था कि एक मासूमियत जो होती है वो हर किसी को अच्छी लगती है, हर कोई आदमी कनेक्ट करता है। सो मैंने राजन जी से आज बोला था, मैंने कहा राजन, आज मैं आपको अपने दर्शकों से रूबरू कराऊंगा। थैंक यू राजन जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थैंक आपको यू। कोई गाना सुनाना है तो आप सुना सकते हैं। गाना 5 मिनट बाद सोचता हूँ कि तो इसमें फिर जब तक आप किसके। उनको बोलिए किचन में, हम 3 चाय, आप पियेंगे चाय राजन, दिनेश? 3 राजन चाय मैं हमारे तब लिए तक 3 आप बोल तब दो। तक चाय और बना आपका के। भी मन है तो आप भी पी लो, ठीक है? हाँ जी, तो दोस्तों अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और चैट पढ़िए प्लीज। मंत्री मयंक, हाँ, ओके, हाय। सो आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स। हाय सर, आई लव यू, शुक्रिया बृंदा शर्मा, थैंक यू सो मच। सुखजीत कौर हेलो भेज रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फरा शेख, हाय मेरा कप्पू, ओह हो, अच्छा, हाय। अर्शिका हेलो बोल रही हैं, हेलो अर्शिका, हेलो आकाश। सो सर हाय बोल दो। अंजलि तिवारी, हाय अंजलि। निकिता मिस्कीन, लॉट्स ऑफ लव सर, लॉट्स ऑफ लव टू यू टू निकिता। और रितेश गुप्ता, हेलो, हाय।
लव फ्रॉम पाकिस्तान, भागिया चाहत। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया माय डियर। और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे दोस्त हैं, दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। मनी, कैन यू प्लीज पास दिस? हाउस लिटिल वन? नहीं मनी, वो मेरा प्ले करना वाला। यू आर लुकिंग फ्रेश। यस, आई एम लुकिंग फ्रेश ब्रो। योगेश, योगेश मेरे ट्रेनर हैं, मतलब कभी हुआ करते थे तो अब हम कल से दोबारा शुरू कर रहे हैं। योगेश, आर यू लिसनिंग ब्रो? पीपल आर सेइंग दैट आई एम लुकिंग फैट। तो अब मैं कल से वर्कआउट भी शुरू करने वाला हूँ, जितना जो घर में कर पाएंगे। और यार लाइव में आके ना बोलना बड़ा पड़ता है, बिकॉज आप अकेले ही बोल रहे हो, बाकी तो लिख रहे हैं कैसे हो आप, मैंने बोल दिया ठीक हो। नीचे दीप्ति ने लिखा लव यू, मैंने कहा लव यू। कपिल जी न्यू एपिसोड कब आएगा? ये आपको कोई आइडिया है तो बता दो, मेरे को तो कोई आया नहीं। तो दोस्तों जैसे ही माहौल ठीक होगा तो शो भी शुरू करेंगे जल्दी, बिकॉज मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। और वैसे भी सर यू आर लुकिंग हैंडसम, लव फ्रॉम इंदौर। थैंक यू ब्रो। तो मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ दोस्तों, शूटिंग करना, अपनी सारी टीम से मिलना। फोन वोन पे बात हो जाती है सबसे, लेकिन ऑफ कोर्स जो लाइव शूट करने का मजा है, जो ऑफ कोर्स हम सब लोग मिस कर रहे हैं। तो जैसे ही माहौल ठीक होता है, हमें परमिशन मिलती है, तो हम लोग वापस शो जो है अपना शुरू करेंगे। तो तब तक मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ लाइव। दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश जी हेलो करिए आप हमारे। मणिकरण सिंह है हमारे साथ, ये वैसे ही आए हुए हैं चाय पीने, इनका सिलेंडर खत्म हुआ है। सो ओके, सो बेटी को तो दिखाओ कपिल भाई। शिव खेतान जी बोल रहे हैं बेटी को दिखाओ। भैया बेटी अभी सो रही है, उसका कोई एक्चुअली टाइम नहीं है, कभी भी सो जाती है कभी भी उठती है, यही उम्र है, एंजॉय करने दो बच्चों को। तो आपको बुंदेलखंड की तरफ से बहुत सारा प्यार। अभय प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। हिना सिकंदर प्लीज से हाय टू अस। हाय हिना। करण हेलो, करण हेलो। दीपक हाय। पुनीत अरोड़ा, ओहो पुनीत अरोड़ा ये तो हमारे दोस्त हैं। लव फ्रॉम ओडिशा आयुष अग्रवाल, थैंक यू आयुष। और ओके, सो विच सॉन्ग यू वांट मी टू सिंग? मैं किशोरदा का बहुत बड़ा फैन हूँ, और अगर किशोरदा का कोई गाना सुनना चाहते हैं आप तो दिनेश कौन सा गाएं? रूप तेरा मस्ताना गाएं? ओके ओके भाई, वापसी कब तक होगी फेवरेट शो की लोगों के? ओके दोस्तों, मैंने पहले बताया यार, अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है शूट का, लेकिन बहुत जल्द हम लोग वापस आएंगे। लव फ्रॉम गुजरात, शुक्रिया केतुल जी। अशमीत सिंह हेलो फ्रॉम फगवाड़ा, हेलो जी फगवाड़े वाले हो। लव फ्रॉम नेपाल, वाओ दोस्तों मुझे पता नहीं था एक्चुअली यार, ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं आया करूंगा लाइव और भी, बिकॉज आप लोगों से कनेक्ट रहने का, आप लोगों के साथ हालचाल पूछने का ये बड़ा अच्छा जरिया है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया का जितना हो सके अच्छा इस्तेमाल किया करें आप। और इस समय में जब बहुत ही अच्छे अच्छे कामों की जरूरत है, अच्छी चीजों की जरूरत है, अच्छी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो उसका जो मिसयूज है वो कोशिश करें कि ना हो। अगर आपके आसपास भी कोई कुछ मिसयूज करता है सोशल मीडिया का, तो उसको आप मना करें। बाकी आपके लिए एक गाना पेश कर रहा हूँ किशोरदा का। कौन सा दृश्य? रूप तेरा मस्ताना। कम है कम है। ओके, सो आपके लिए अर्ज किया है गाना रूप तेरा मस्ताना। ये दिनेश जी की फरमाइश है। भोजपुरी गाना गाओ सर। कुंदन जी, कुंदन जी मेरे को आता नहीं है कोई, पर अगर आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन करें आप मुझे, तो हम लोग दोनों मिलके गा सकते हैं। तो किशोरदा का गाना है, बड़ा मेरा फेवरेट, आप सबने बहुत सुना है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली
मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है, आए शराबी मौसम बहकाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखों से आंखें मिलती है जैसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे, सांझ कोई साहिल से टकराए। रूप तेरा मस्ताना,